हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानवशिप पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सामाजिक एसएसटी को संपूर्ण करेंगे। आपका कोर्स हो चुका है। अब ये बारी है कि सभी विषयों को, जो आपके 8 विषय है, उनको कंप्लीट कैसे करें, यानी कि क्या क्या नहीं छोड़ना और क्या क्या पढ़ना है आपको अनिवार्य, ये आपको देखना होगा। जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं उनकी बात करेंगे ताकि आपका संपूर्ण डिवीजन अच्छे से हो और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपके बिल्कुल भी नहीं छूटे, क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेना बहुत ही जरूरी है और इसी की बात करेंगे। तो एक एक विषय की बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम समाजशास्त्र की बात करेंगे। समाजशास्त्र के रूप में हम देखेंगे पहले कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस आप सभी को पता होगा और ये भी देखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप उस पर विशेष फोकस करें। तो अगर मैं आपको बताऊं तो आपका सिलेबस आप सभी को पता है, मैंने आपको बार बार बता रखा है कि जो आपका सिलेबस है वो मुख्यतः 6 भागों में बटा हुआ है। नंबर 1 तो है आपका समाजशास्त्र का अर्थ, यानी कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति, उसका परिप्रेक्ष्य आपसे है। दूसरा आपके मूल अवधारणा है समाज, सामाजिक समूह, परिस्थिति, भूमिका और सामाजिक परिवर्तन। ये आपके 5 टॉपिक अलग है। जाति, वर्ग, सामाजिक समस्याएं, समकालीन, वर्ण, आश्रम, धर्म, पुरुषार्थ, विवाह और परिवार, ये 6 टॉपिक है। अगर 6 टॉपिक की बात करें तो आपके यहाँ 6 टॉपिक से कुल मिलाकर कितने प्रश्न आते हैं ये आप सभी को पता होगा। 18 से 19 क्वेश्चन आपके आते हैं समाजशास्त्र में। लेकिन आपके जो 18 से 19 क्वेश्चन आते हैं उनको मैं आपको सीधा ही पेपर दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपको बहुत सी बार हो सकता है कि सर आप अपनी तरफ से ऐड कर रहे हो, तो नहीं, मैं आपको पेपर ही दिखाऊंगा। आप पेपर को देखना। अगर मैं बताऊं तो आपके 10-18 में से 10 क्वेश्चन तो आपके सीधे सीधे ही आते हैं। पहले तो आपको इन सभी के बारे में जानकारी होना आवश्यक है कि समाज क्या है, सामाजिक समूह क्या है, परिस्थिति क्या है। मैंने आपको संपूर्ण कोर्स ऐप पर करा रखा है, आरवी मानवशिप स्टडी ऐप पर आपने कर रखा होगा, तो वहां पर आपने देख रखा होगा। लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पर देखना होगा। अगर मैं बताऊं तो पहले आपके 2022 का पेपर लेता हूं। 2022 का पेपर है ये वाला। इस पेपर में अगर मैं समाजशास्त्र के प्रश्न दिखा रहा हूं जिनको आपको ध्यान से देखना है। देखो, ये आपके इस पेपर में कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आपके कुल मिलाकर यहाँ से इस पेपर में आपके 18 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे? 18 समाजशास्त्र के इसमें 18 प्रश्न आए थे। 18 प्रश्नों में से अगर मैंने आपको पहले बताया था कि समाजशास्त्र में जो 18 प्रश्न आते हैं उसको मैं 3 भागों में बांट सकता हूँ। कितने भागों में? 3 भागों में। नंबर 1 तो बांट सकता हूँ आपके परिभाषा। कौन सी? नंबर 1 परिभाषा। दूसरे आपके पुस्तक और लेखक, यानी कि पुस्तक और लेखक के बारे में। और एक होती आपके अवधारणा ये, यानी कि ये 3 भाग है, जिसमें से परिभाषाएं भी आपके 4 से 5 आती है, पुस्तक लेखक भी आपके 4 से 5 आते हैं, अवधारणाएं आपके 3 से 4 आती है। अगर 4, 4, 8, 3, 11 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से ही आते हैं। अगर नहीं विश्वास है तो मैं आपको 3 वर्षों के पेपर दिखाऊंगा, आपके 2022 का, 2018 का, 2016 का। आपको वहां पर देखना है। जैसे अवधारणा क्या होती है, जैसे मान लीजिए मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किसने दी, निर्धनता की सर्कुलर की अवधारणा किसने दी, या फिर प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी। ये अवधारणा यानी कि जो कौन कौन है, जैसे गेमिनसॉफ्ट की अवधारणा किसने दी, ये अवधारणा होती है जो सीधे आपसे पूछता है कि इन अवधारणाओं को आपको ध्यान रखना है। जो 3 क्वेश्चन तो यहाँ से आते हैं। पहले मैं बात करता हूँ परिभाषाओं पुस्तकों की, जो आपको याद करनी है। बहुत सी बार तो वो कि वही जैसे आपकी इस बार जो पेपर में पूछी गई वो वही पूछी गई है। बाकी मैं आपको परिभाषा है, जो पुस्तक है, लेखक है, उनको वैसा का वैसा ही आपको करवा दूंगा, यानी कि बिल्कुल वैसा का वैसा ही आपको करवा दूंगा, जो आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। पहले मैं आपको बता दूं, देखो आपके ये क्वेश्चन है, जैसे किसने समाजशास्त्र को सामाजिक स्थिति, सामाजिक गतिविधि में बांटा, सामाजिक संबंधों को जाल को हम क्या कहते हैं। अब देखो यहाँ पर पूछा गया था कि सामाजिक संबंधों को जाल को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर पूछ सकता है कि सामाजिक संबंधों को जाल को हम समाज कहते हैं। ये परिभाषा किसकी है? तो यहाँ तो आपके समाज बोलता है। आपको देखो पूरा का पूरा वही है। अगर आप यहाँ देखोगे तो आप एक बात ध्यान देना, मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बता रहा हूँ जिसको ध्यान से आप नोटिस करना। 4-5 क्वेश्चन तो आपको ऐसे आएंगे, आपके 150 क्वेश्चन आएंगे एसएसटी में। 150 क्वेश्चनों में से आप 10 से 15 क्वेश्चन तो आप बिना इसे ही कर सकते हो। आप एक चीज बताओ मुझे, अगर आप ये सोच रहे होंगे तो अगर मैंने कहा कि सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं, यहाँ 4 ऑप्शन है, समुदाय है, संस्था है, समाज है और समिति है। अब 4 ऑप्शन है। अब आपको कुछ भी मालूम नहीं तो पहले आप देखिए कि आपके समाजशास्त्र में सिलेबस में है क्या। क्या आपके सिलेबस में संस्था है? क्या आपके सिलेबस में समिति है? क्या आपके सिलेबस में समुदाय है?
तो नहीं है, तीनों आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसका आंसर हो ही नहीं सकता। जो सिलेबस में रहेगा वो संबंधित आपका आंसर रहेगा। आपके सिलेबस में समाज है तो उसका आंसर भी यही रहेगा। मैंने आपको बार बार बता रखा है, इस चीज को आप नोटिस करना। अगर आपको कभी तुक्का लगाना हो तो पहले डिसाइड करना कि आपके इन 4 ऑप्शन में से सिलेबस में कौन सा संबंधित है। इसलिए आपसे बार बार कहता हूं कि सिलेबस तो आपको भगवत गीता की तरह अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आप याद कर रहे हो तो आपकी मुख्य प्रस्तावना, आपकी उद्देशिका जो है वो आपका सिलेबस ही है। सिलेबस अच्छे से याद होना आवश्यक है। तो इस तरह से पहला जैसे ये इस तरह से क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन दे रखे हैं पूरी, ये क्वेश्चन छोड़ो, इसमें आप देखोगे आराम से देख लीजिए इसमें कितने, मैं आपको पूरे बता देता हूं। इसमें से अगर आप पेपर में देखोगे तो मैंने यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ पर आपके पूरे लिख लिए हैं। एक पेपर है आपका पूरा का पूरा, अगर आप यहाँ देखोगे तो एक पूरा का पेपर है आपके 2022 का। अब आप यहाँ देखोगे तो मैं आपको यहाँ पर देख लो, ये पूरा क्वेश्चन है, ये पूरे पेपर है। इस पेपर में मैं आपको क्वेश्चन लिखा के बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे तो देखो इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, आप यहाँ पर ध्यान देना। ये पेपर 2022 का, इसमें समाजशास्त्र की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। देखो पहला है सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं, तो वहां पर मैंने बताया समाज कहते हैं। अब बहुत सी बार आप कह सकता है कि सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी, तो मेका और पेज ने दी। ये परिभाषाएं आपको, यानी कि जो आपकी परिभाषाएं हैं वो मुख्य रूप से कहां से रहेगी, अगर परिभाषाएं रहेगी जो भी आपकी चीज रहेगी वो आपकी इनकी रहेगी, समाज की रहेगी परिभाषा, सामाजिक समूह की रहेगी, परिस्थिति की रहेगी, भूमिका की रहेगी, सामाजिक परिवर्तन की, इनकी ही जो टॉपिक है इनकी ही परिभाषाएं रहेगी। आपकी इससे अलग आपकी कोई परिभाषा नहीं आएगी, ठीक है ना। ये चीज आपको यहाँ पर नोटिस करनी है, जो परिभाषा रहेगी वो आपके यहाँ की ही रहेगी। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, तो इस तरह से आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, ठीक है। अब देखो दूसरा, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है, जिन्होंने प्राथमिक समूह का प्रयोग किया, यानी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की पुस्तक किसकी है। इसी तरह वो एक सामाजिक भूमिका व्यक्ति का किसी समूह या परिस्थिति में वह व्यवहार का प्रतिमान है जिससे उससे आशा की जाती है, परिभाषा किसने दी। अब सामाजिक भूमिका की आपकी है, भूमिका परिस्थिति आपको टॉपिक है तो परिभाषा आपकी पूछी गई। व्हाट इज सोशोलॉजी पुस्तक किसने लिखी, दूसरी देखो, एक आगे आपको सोशल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे है व्हाट इज सोशोलॉजी पुस्तक। 2 परिभाषा आपकी यहाँ हो गई, 4 क्वेश्चन में से आपको दो परिभाषाएं 2 पुस्तकें हो गई। आगे देखो, अगर आगे देखो तो देखो आप यहाँ पर आगे चलते हैं, आगे आप देखोगे तो यहाँ पर देखो 5वां क्वेश्चन क्या है, एक समाजशास्त्री होने के नाते हमारा संबंध सामाजिक संबंधों से है और इन्हीं सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। आपका सामाजिक परिवर्तन वाला टॉपिक है, तो किसने कहा, ये परिभाषा किसकी है, तो मेका और पेज की है। सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। ये 3 परिभाषाएं हो गई। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, ये तीसरी पुस्तक हो गई। तो 3 परिभाषाएं 3 पुस्तक हो गई। चौथी देखो, पुस्तक लेखक सम्मिलित कीजिए, 4 पुस्तकें हो गई, 3 परिभाषा हो गई, 4 पुस्तकों की। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लेखक कौन है, तो पीएच प्रभु है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया के लेखक कौन है, केएम कापड़िया है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज के लेखक कौन है, वेस्टर्न मार्क है। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया के लेखक कौन है, इरावती कर्वे है। ये 2018 का जो पेपर है, 2022 का पेपर है, उसमें से दी गई है। अब अवधारणा भी आपको दिखाऊं, अवधारणा कौन कौन सी है, तो आप यहाँ समझ गए होंगे। तो मैं आपको यहाँ पर मुख्य जो परिभाषाएं हैं वो आपको इन टॉपिक के अनुसार करवा दूंगा। आपके मुख्य जो परिभाषाएं हैं उनको करवा दूंगा, मुख्य जो किताबें हैं वो करवा दूंगा। अब बहुत सी बार तो ये कि जैसे यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको सम्मिलित कीजिए, तो ये कि ये आपके 2016 का एक क्वेश्चन आपके यहाँ छप गया, और ये वाला हिस्ट्री ऑफ कास्ट इंडिया ये 2016 में पूछा गया था। 2016 का क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो गया, 2018 का क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया। यानी कि अब आपको रिवीजन करना है, आपको रिवीजन करना है, अच्छे से करना है, आपको छोड़ना नहीं। पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन आपको विशेष ध्यान देना है इन चीजों पे। समाजशास्त्र में मैंने इस समाजशास्त्र के लिए, अन्य विषयों के लिए नहीं है, सब विषयों के लिए मैं अलग अलग बताऊंगा। मैंने आपको विस्तार से पहले ही बता दिया है, सब चीजें आपको करा दिया है, तो उनको आपको देखना है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर जैसे अवधारणा बताऊं, अब अवधारणा कौन कौन सी, जैसे यहाँ पर देखो 2022 की अवधारणा कौन कौन सी है, जैसे बात करता हूँ यहाँ पर अवधारणा कौन कौन सी। देखो ये तो है, देखो अवधारणा कौन कौन सी है, देखो नंबर 1, ये एक तो नंबर 1 है कि गेमाइनशाफ्ट और गेसलशाफ्ट समाज के 2 प्रकार किसने बताए, अवधारणा है। इसी तरह प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपके। इसी तरह अगर बात करें आगे तो 2 तो हो गया आपके ये अवधारणा का। तीसरा देखता हूँ मैं कौन सा, देखो तीसरा बताता हूँ आपको, 2 तो ये हो गए।
ये देखो तीसरा ये आ गया कि मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किसने दी। ठीक है, ये तीनों गए थे, आपकी तीनों अवधारणा हो गई। ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह से ये देखो अब फिर आ गया आपके क्वेश्चन और कि गरीबी संस्कृति गरीबी की अवधारणा किसने दी। ये अवधारणा प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी, मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किसने दी, संस्कृति गरीबी की अवधारणा किसने दी। ये सब चीजें आपके है। तो ये 2 बार मैंने आपको 2 बार जो आपके है 2022 का पेपर बताया। अब आप कहोगे तो मैं आपको 2018 के पेपर बता दूं, उसमें देखो आप कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। देखो यहाँ 2018 का पेपर है, ये 2018 का पेपर है। इसमें देखो आप इसमें देखना देखो कौन कौन से नंबर 1 थे। ये एक परिभाषा आ गई, समाज स्वयं एक संघ है, संगठन औपचारिक संबंधों का एक ऐसा योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति परस्पर संबंधों द्वारा जुड़े होते हैं। परिभाषित किसने किया, ये परिभाषा आपको याद करनी है। ठीक है, एक नंबर 1 तो ये हो गया। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। इसी तरह जाति एक बंद वर्ग है, एक की परिभाषा किसकी है। इसी तरह क्वेश्चन दे पुस्तक का सही मिलान कीजिए, पुस्तक का नाम और लेखक। अब ये का यही क्वेश्चन आपके 2018 में पूछा गया था, जैसे हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ वुमेन मैरिज, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। एक का यही क्वेश्चन आपके वहां पर दे दिया था। कहां पर 2022 में 2018 वाला क्वेश्चन आपके वहां छाप दिया था। ये 4 क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, कितने हुए, 4 हो गए। ये मैंने आपको तो परिभाषाओं के बता रहा हूं। इसी तरह अगर 5 देखो तो समाजशास्त्र मानवीय अंतक्रियाओं अंतर संबंधों उनकी दशाओं परिणामों का अध्ययन परिभाषा किसने दी, 5 हो गया। जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो एक समूह का निर्माण करते हैं, ये परिभाषा किसने दी। 6 क्वेश्चन 6 हो गए आपके। यानी कि अब 7वां देखो, 7वां एक क्वेश्चन है युवा स्त्री और पुरुष का पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने वाली संस्था है, ये परिभाषा किसने दी। तो ये भी 7 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। ये 18 क्वेश्चन में से आप बहुत बड़ी बात है, इन चीजों को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ये अब 2016 का देख लो, मेरे क्या है आप देखो आराम से, आपको समझना है। आपको इन सभी को जो आपके अगर आपकी इच्छा है तो आप एक काम कर सकते हो कि 2011 से लेकर 2022 तक के आपके जैसे संस्कृति विभाग के एसएसटी के पेपर और साथ में सामान्य शिक्षा विभाग के जो एसएसटी के पेपर है, सामान्य शिक्षा विभाग के एसएसटी के पेपर है, इसमें जो समाजशास्त्र के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों में से आप इन पेपरों में से कम आपके पास 10 से 12 पेपर हो जाएंगे। इन 10 से 12 पेपरों में से आप इनमें जो पूछी गई जो पुस्तकें हैं, जो परिभाषाएं हैं, वो एक जगह लिख लो, एक जगह इनको लिख लो, पुस्तकों लिखोगे वहां से अधिकांश क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, परिभाषाओं पुस्तकों को, उन पेपरों को। ये काम मैंने कर रखा है आपके, जो मैंने एक कोर्स लॉन्च किया था, आपको पता होगा। इस कोर्स में आपने देखा होगा, इस कोर्स में जो आपके 499 रुपए का मात्र कोर्स है, इस कोर्स में मैंने आपको केवल प्रश्न विश्लेषण करा रखे हैं। यानी कि आपके पूरे कोर्स में कौन से क्वेश्चन पूछे गए, या अगर आपके पास संपूर्ण कोर्स है एसएसटी वाला तो उसमें से आपने वो ले रखा है तो आपको इसको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। इस कोर्स को जो संपूर्ण प्रश्न विश्लेषण वाला कोर्स 499 वाला, वही अभ्यर्थी ले जो लास्ट में जैसे उनको पास पहले से किसी संस्था का या किसी कोचिंग का कोई कोर्स है और वो लास्ट में प्रश्न विश्लेषण करना चाहता है तो उनके लिए उपयोगी है। यानी कि ये प्रश्न विश्लेषण के लिए उनके लिए ये मैंने बनाया था ताकि उनका एक बार अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो ये चीजें ये जो आपका आर्यमान अभी ओवर भी चल रहा है तो उसमें भी आप वहां पर ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब बताया तो इसके बाद में 2016 में देखो नंबर 1, इनमें से ये 2016 का पेपर है, इनमें से समूह की कौन सी एक विशेषता उल्लेख रॉबर्ट विस्लेट ने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में किया। अब द सोशल ऑर्डर की पुस्तक किसकी विस्लेट की है। इसी तरह केवल वे प्रजन जो सामाजिक संगठन में होते हैं अर्थात समाज को संरचना प्रकारों में होते हैं कहलाते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। एक परिभाषा है तीसरा, कास्ट इन इंडिया मॉडर्न इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस की पुस्तक के लेखक कौन है, ये तीसरी पुस्तक हो गई। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन बताता हूं आपको, ये 3 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन देखो, ये सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव पुस्तक के लेखक कौन है, चौथा क्वेश्चन होगा। 2016 का पेपर है ये। इसी तरह आप 5वां क्वेश्चन देखना, 5वां क्वेश्चन क्या है, जहां कहीं भी जीवन है वहां समाज है किसने कहा, ये परिभाषा किसकी है, 5वां क्वेश्चन हो गया। रॉबर्ट के मर्टन द्वारा परिभाषित एक अकेले व्यक्ति द्वारा अवधारण की गई विभिन्न विशिष्ट परिस्थितियों का संकुलन को क्या कहा जाता है। इसी तरह 7वां हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक किसके द्वारा की गई। अभी हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया वही था जो आपकी पूछा गया 2022 में, 18 में पूछा गया। तो इस 7 तो अपने ही लिख लिया, 2018 के 7 लिख लिए, 2022 में 7 लिख लिए, 7 चीजें इतिहास लिख ली, 7 चीजें वहां से लिख ली, 2011 की 7 लिखी। इस तरह से कुल मिलाकर आपके पास 60 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे। 60 क्वेश्चन में से जिसमें 30 तो आपकी पुस्तक हो जाएगी, 30 परिभाषा हो जाएगी। अगर कुल पेपरों को आप निचोड़ करके देखोगे तो 30 60 तो हो गए। 60 में से अगर आप 60 क्वेश्चन में से अगर आपके जो कुल मिलाकर आपके 8 क्वेश्चन आते
हैं परिभाषाओं पुस्तकों के समाजशास्त्र में, तो 60 में से अगर आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। इस चीज़ों को आपको ना समझना होगा। तो ये मैंने समाजशास्त्र के लिए बताया, समाजशास्त्र को मैंने आपको यहाँ किस तरह से आपको पढ़ना है, किस तरह से आपको रिवीजन करना है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। बाकी एक वीडियो में मैं आपके लिए अलग से कोर्स में एक वीडियो जोड़ दूंगा, उसमें आपके परिभाषाएं कौन कौन सी है, आपकी प्रमुख पुस्तक कौन कौन सी है, वो सब आपको वहां पर मिल जाएगी, ताकि आपको सुगम रहे, आपकी समस्या नहीं आए, ताकि आपका जो हमारा उद्देश्य है कि इस बार टॉपर यानी कि मेरिट के साथ सिलेक्शन लेना। तो अगले वीडियो में मिलेंगे अगले विषय के साथ। तो ये विषय होगा हमारा कंप्लीट। तो इस तरह से आपको रिवीजन करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।